हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के त्रयोदशः पाठ अर्थात पाठ 13, इसका शीर्षक है सत्संगति अर्थात अच्छी संगति। इस पाठ का शुद्ध वाचन एवं इसका अर्थ बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सताम संगति सत्संगति कथ्यते अर्थात सज्जनों की संगति अच्छी संगति यानी सत्संगति कहा जाता है। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। इस संसार में सज्जन व्यक्ति भी हैं और दुर्जन व्यक्ति भी हैं। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः। यद्यपि व्यक्ति के पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य में जन्म से ही आ जाते हैं। तथापि न ही कोपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति। फिर भी कोई व्यक्ति जन्म से ही दुर्जन नहीं होता है। अपितु मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। यद्यपि जो होता है मानव में बल्कि मानव में संसर्ग का अर्थात संगति का विशेष रूप से प्रभाव होता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति अर्थात वह जिस प्रकार के पुरुषों के साथ संगति करता है अर्थात उनकी संगत में रहता है। यादृशेन पुरुषेण च सह तिष्ठति और जिस प्रकार के पुरुषों के साथ वह बैठता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, आलाप संलापौ च कुरुते और बातचीत करता है। तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। तो उसके स्वभाव भी उसी के प्रकार हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जिस प्रकार के पुरुषों के साथ उठता बैठता है, खाता है और बातचीत करता है अर्थात उनकी संगति में रहता है, तो उनका स्वभाव भी उसी के साथ उसी के समान होता है। यदि सज्जनैः सह संगति भवति, यदि सज्जनों के साथ संगति होती है, तर्हि नरः सज्जनः भवति। तो नर जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो सज्जन हो जाते हैं, सज्जन होते हैं। चेत दुर्जनैः सह संगतिः भवति तर्हि सह दुर्जनः भवति। तो और यदि वो दुर्जन व्यक्ति के साथ संगति करता है तो वो व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है। इति प्रकृति नियमः, यह जो है वो प्रकृति का नियम ही है कि जैसा हम संगति करेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। अतएव नीतिकारा कथयन्ति, अतः नीतिकार कहते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति अर्थात संगति से ही हमारे अंदर जो है दोष और गुण होते हैं। हमारी संगति जैसी होगी, अच्छे लोगों के साथ होगी तो हम अच्छे होंगे और हमारी संगति अगर बुरे लोगों के साथ होगी तो हमारे अंदर दोष बहुत। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संगति से अर्थात सज्जनों की संगति से, अच्छी संगति से मनुष्यों में बहुत सारे अच्छे गुणों का उद्भव होता है, विकास होता है। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। अर्थात सत्संगति से मनुष्य जो है उसके अंदर विवेकवान होता है, वो मनुष्य श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, परोपकारी होता है और भक्तिमान भी होता है। दुर्जनानां संगकरणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति अर्थात दुर्जनों के साथ संगति करने वालों में दुर्गुणों का प्रादुर्भाव होता है अर्थात उनमें दुर्गुणों का विकास होने लगता है। सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपानम अस्ति अर्थात सत्य ही कहा गया है, ये वचन सत्य है कि मानव जीवन में सत्संगति जो होता है, सत्संग वो उन्नति का सोपान होता है। अतः सर्वदा
सत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या। इसीलिए हमें कहा गया है कि सदा ही सत्पुरुषों का ही संगति करना चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति। शास्त्रों में भी ये निर्देश दिया गया है, शास्त्रों में भी ये कहा गया है, यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। अर्थात विद्या से अलंकृत अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, विद्या से अलंकृत है, लेकिन वो दुर्जन है, तो उसे हमें त्याग देना चाहिए, वो त्यागने योग्य होता है। जैसे एक श्लोक है इस पर, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौ न भयंकरः। अर्थात दुर्जन व्यक्ति अगर विद्या से अलंकृत हो तो उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से मणि से भूषित सर्प, अगर कोई सर्प है और वो मणि वाला सर्प हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति और मणिभूषित सर्प, दोनों ही भयंकर होते हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि वर्तमान युग में सज्जनों की कमी प्रायः दृष्टिगोचर होती है, अर्थात दिखाई देती है। प्रायः सज्जनों की कमी दिखाई देती है वर्तमान युग में। तथापि सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। फिर भी हमें सत्संग का महत्व जानकर आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न से सत्संग करना चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषय उक्तम। सत्संगति के विषय में ये उक्ति सत्यमेव है, अर्थात सत्य वचन है, सत्य कहा गया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात जाड्यम धियो हरति, सत्संगति जो है हमारी हमसे मूर्खता को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, हमारे वाची में, वाणी में सत्यता का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, अर्थात हमारे मान को बढ़ाती है, मान देती है हमें। पापम पाकरोति, हमसे पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, हमारे मन को, चेतना को प्रसन्नता देती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, अर्थात चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को, हमारे यश को तनोति यानी फैलाती है, बढ़ाती है। सत्संगति कथय किम न करोति मुंसाम, अर्थात संगति क्या नहीं करती है। कहने का अर्थ ये है कि सत्संगति सब कुछ करती है। एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् नीड़े द्वौ सूकौ निवसताम। एक कथा प्रचलित है कि एक नीड़ में, अर्थात एक घोंसले में, दो शुक यानी कि दो तोते निवास करते थे। दैववशात् एकः शुकः संताश्रमे अवसत्। संयोगवश एक शुक जो था, एक तोता, वो संत के आश्रम में रहने लगा। द्वितीय चौरस्य गृहे निवसत्, और दूसरा तोता जो था वो चोर के घर में निवास करने लगा। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म। संत के आश्रम में संत के विचारों से, उनके अच्छे विचारों से प्रभावित होकर प्रथम शुक जो था, प्रथम तोता, वो सत्य बोलने लगा। परम द्वितीय चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म, परंतु जो दूसरा तोता था वो चोर के आचरण के प्रभाव से मिथ्या बोलने लगा, अर्थात झूठ बोलने लगा। अतः
सतां संगति श्रेयस्करा भवतीति। अतः सज्जनों की संगति श्रेष्ठ होती है, श्रेयस्कर होती है। इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति त्याग देनी चाहिए। धन्यवाद।